अमर सिंह इधर देखें, अगला है, अगला है, सारे के सारे औजार रख रखे हैं, ठीक है। मैंने करा दिया था, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। अवतल दर्पण द्वारा, अवतल पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन का सूत्र, कॉपी किताब बंद कर लो, मैं बता रहा हूँ, मैं एक बार बता भी चुका हूँ, ठीक है, लेकिन डेरिवेशन नंबर इसलिए बता रहे हैं। तो अवतल पृष्ठ द्वारा निकाल रहे हैं, इसलिए हम कहाँ पर वस्तु रखेंगे, अवतल के सामने, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमने वस्तु को रख लिया O। अब वस्तु से कोई प्रकाश किरण ऐसी आएगी, किसी बिंदु पे टकराएगी, उसे हमने मान लिया M। अब यहाँ M से इस वस्तु का एक प्रतिबिंब बनेगा, मान लो यहाँ पर I, ठीक है। कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, I, और इसे हम मान ले रहे हैं वक्रता केंद्र C, ठीक है। यहाँ पर कोण बन रहा है अल्फा, इसका कोण बन रहा है बीटा, और इसका कोण बन रहा है गामा। थ्योरी लिखने को तो इसमें बहुत है, ठीक है, लेकिन आराम से सहजता के साथ कम थ्योरी लिख करके इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमने एक लंब गिरा दिया यहाँ पर, इसे हमने कह दिया N, और ये हो गया हमारे पास ध्रुव P, ठीक है। तो ये हमारे पास वस्तु O है, जिसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है I, वक्रता केंद्र इसका C है, यहाँ से कोण बन रहा है अल्फा, यहाँ से बन रहा है बीटा, यहाँ से बन रहा है गामा। ये हमने जो लंब डाला, ये कोण कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। समझ में आ रही बात। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने मान लिया कि इसके एक और माध्यम N1 है और दूसरी ओर माध्यम क्या है, N2। अब प्रकाश किरण इस तरफ से जा रही है, तो N1 से क्या में जा रही है, N2, N1 से क्या में जा रही है, N2, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, जो मैं बताना चाह रहा हूं, बोलो मत, क्या होगी, सही कह रहे हो, ये उसे हटा दूंगा मैं, ठीक है, उसे इससे हटा दूंगा। तो ये आने वाली, अब ये जो मैंने ये डाला यहाँ पर C, इसे हम कहते हैं लंब। ये लंब होगा किस पर, जैसे मान लो ये वृत्त बना हुआ है ये वाला, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर लंब डालना है, तो आप केंद्र से इसे यहाँ पर डाल दो, ये लंब होगा हमेशा हमेशा, ठीक है। केंद्र से आप कहीं पर भी आप लाइन खींचोगे, वो क्या होगी, लंब। तो मैंने ये केंद्र से खींची गई है, तो यहाँ पर जो बनेगा ये क्या होगा, अभिलंब होगा, ठीक। अब अगर मैं बात करूं, ये आने वाली किरण है और ये अभिलंब है, तो इसे हम नाम देंगे आपतन कोण I। क्या नाम देंगे, आपतन कोण I। अब ये परावर्तित अपवर्तित होकर के किरण आ रही है, ठीक है। अब इसके बीच और इसके बीच जो कोण बनेगा, उसे नाम क्या देंगे हम, R। सही है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, स्नेल के नियम से हम इसमें लिखेंगे कैसे, माना एक अपवर्तक पृष्ठ है, जिसके सामने बिंदु O पर एक वस्तु रखी हुई है, इसका प्रतिबिंब I प्राप्त होता है, वक्रता केंद्र क्या है, C, बनने वाले कोण अल्फा बीटा और कौन से हैं, गामा है, ठीक है। हम M से N पर एक लंब डालते हैं, जो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, सही है। एक और इसके अपवर्तनांक N1 है, दूसरी ओर अपवर्तनांक N2 है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम हमारे पास क्या कहता है, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू 1n2, या फिर n कह दो आप, 1n2, या फिर क्या कह दें, n, ठीक है। चूंकि हमें पता है यदि I और R कैसे हैं, छोटे हों, तब तब मैं क्या कर सकता हूं, साइन I को लगभग I के बराबर लिख सकता हूं, और साइन R को लगभग किसके बराबर लिख सकते हैं, R के। तो साइन I की जगह पे मैं I कर दे रहा हूँ, साइन R की जगह पे कर दे रहा हूँ R, और ये आ जाएगा ऊपर, इसे मैं लिख सकता हूँ n2/n। इसे मान लो आप समीकरण नंबर 1, कौन दिक्कत, ठीक है। इसके बाद हमें I पता चल जाए और R पता चल जाए तो काम हो जाएगा। अब I और R क्या होंगे, अब मैं फिर से बता रहा हूं आपके लिए, मान लो एक ये त्रिभुज है, अगर इसके बाहर वाला कोण ये है, तो ये जो होगा, मान लो अगर ये 30 है, ये 50 है, तो ये जो होगा इन दोनों का जोड़ आएगा 80 होकर के, ठीक है। ये कितना आएगा, 80, इन दोनों का जोड़। अगर आप ये वाला निकालना चाह रहे हो, ठीक है,
अगर ये 100 है तो ये 100 है, ये 30 है तो ये कितना आएगा 130। समझ रहे, मतलब अंदर के दोनों कोणों का योग बाहर वाले कोण के बराबर होगा योग। तो बस हम वही लिखेंगे। अब मैं इस वाले त्रिभुज को ड्रॉ कर ले रहा हूं थोड़ा सा। ये है ये वाला त्रिभुज। हम ओ, ध्यान से देख लेना एक ही बार में, ओ ठीक है, ओ से लेकर कहां पहुंच रहे हैं एम तक, और एम से लेकर कहां आ रहा है सी तक। तो ट्राइंगल क्या है ओ एम सी, ट्राइंगल ओ एम सी में, ओएमसी में देखोगे तो ओएमसी के अंदर वाला कोण कौन कौन से, एक तो आई है, मैं नीला वाला बता रहा हूं ठीक है, एक कौन सा है आई, और एक कौन सा है इसमें अल्फा। ये इस वाले, ये बाहर इसके कौन सा है गामा, ये किसके बराबर होंगे गामा, ठीक है। तो मैं जब यहां से आई निकालूंगा तो क्या होगा गामा माइनस का अल्फा। पहली चीज पता चल गई हमें। दूसरी चीज मैं ये वाला त्रिभुज ले रहा हूँ, ये छोटा वाला, समझ में आ रही बात। ये वाला लेंगे तो इसमें क्या आएगा आर, तो ये आर, और ये वाला क्या है बीटा, तो आर प्लस बीटा बराबर किसके होगा गामा के। ये भी तो बाहर वाले के बराबर होगा गामा के, ठीक है। तो यहां से अगर मैं आर निकालूंगा तो आ जाएगा गामा माइनस का, ठीक है, गामा माइनस का बीटा। तो आई बराबर हमारे पास प्राप्त हुआ है गामा माइनस अल्फा, और आर बराबर प्राप्त हुआ है गामा माइनस बीटा। देखो ध्यान से, अब समीकरण एक में रख दो आप, समीकरण एक से आई की जगह पर हम क्या रख देंगे गामा माइनस अल्फा, और आर की जगह पर हम क्या रख देंगे गामा माइनस बीटा, बराबर ये है हमारे पास n2 बटे n, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसकी इससे, n1 गामा माइनस अल्फा और n2 गामा माइनस बीटा। अब हमें अल्फा बीटा गामा और पता चल जाए तो काम हो जाए, इसे हम कह देंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब मैं फिर से ये वाला त्रिभुज ले रहा हूं, ये वाला हमने मान लिया है, माना एम एन बराबर एच, एम एन किसके बराबर है एच के बराबर। अच्छा ये क्या वक्रता केंद्र है, दूरियां कहां से नापेंगे ध्रुव से, ठीक है। तो वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी क्या कहेंगे वक्रता त्रिज्या आर, ठीक है। क्या मसला है इसका मेरी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। क्या कितना है ये आर, ये प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब तक की दूरी कितनी होगी v, ये क्या बन रहा है वस्तु, वस्तु की दूरी कितनी होगी u। आ रही है बात समझ में। अब ये सारे के सारे बाईं तरफ नाप रहे हैं तो काय के होंगे माइनस, ठीक है, कहीं वीडियो में ये दिक्कत ना दे। और ये लंबाई हमने कितनी मान ली है h, कितनी मान ली h। तो अब मैं यहां से लूंगा बड़ा वाला त्रिभुज, ये वाला ओ एम एन त्रिभुज, ओ एम एन में आपके लिए पता है tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है, ये बड़ा वाला त्रिभुज है ये वाला, ठीक है। तो लंब क्या है हमारे पास h, और आधार क्या है हमारे पास, यहां से यहां तक n से लेके यहां तक की दूरी। अब भाई इतना सा गैप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम लिख देंगे वालेकुम, हम लिख देंगे यदि दर्पण का द्वारक छोटा है तब, यदि दर्पण का द्वारक छोटा है तब, बैठ जाओ ली, दर्पण का द्वारक छोटा है तब ये दोनों बिल्कुल पास में आ जाएंगे, छोटा होगा तो कहाँ जाएंगे पास में, ठीक है। जब ये पास में आएंगे तो मैं चाहे यहाँ से दूरी नापूं यहाँ से दूरी नापूं बात एक ही है, ठीक। तो मैं इस दूरी को यहाँ से मैंने क्या बताया बड़ा वाला त्रिभुज लिया हुआ है, बड़े वाला त्रिभुज में कौन सी दूरी आ रही है माइनस की u। ऐसे ही हम क्या लिखेंगे tan बीटा, ये भी क्या होगा लंब बटे आधार, ठीक है, और ये भी क्या होगा लंब की वैल्यू h है और आधार की वैल्यू क्या है हमारे पास बीटा है ना, तो बी आई। सेम एज हियर tan गामा इज नथिंग बट लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, आधार ही तो आएगा यहाँ तक गामा वाले तक, ठीक है। अब फिर से आप लिखोगे यदि अल्फा बीटा गामा बहुत छोटे हैं तब क्या होगा, ठीक है। तो मैं फिर से वही लिख लूंगा tan अल्फा किसके बराबर आ जाएगा अल्फा की, tan बीटा किसके बराबर आ जाएगा बीटा के, और tan गामा किसके बराबर आ जाएगा गामा के, लगभग लगभग, ठीक है। तो आप इसे बजाय यहाँ लिखने के यहाँ लिखना, ठीक है, मैंने लिखवा दिया है वैसे, यहाँ लिखने के बजाय यहाँ पर लिखना। अब आप लिखोगे समीकरण 2 से, 1 मिनट रुकी रहो, ठीक है।
समीकरण 2 देखो, समीकरण 2 हमारे पास क्या है, n1 गामा, क्या है ये गामा, अच्छा h अपॉन माइनस का, आगे क्या है माइनस अल्फा, हमारे पास क्या है h अपॉन यू। ये बताओ एक माइनस ये है, एक माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस, इज इक्वल टू n2। अगला वाला हमारे पास क्या है गामा, गामा को फिर से क्या लिखेंगे हम, माइनस का h अपॉन आर, और फिर एक ये माइनस है बीटा में, एक ये माइनस है प्लस का, क्या हो जाएगा h अपॉन बी। ठीक है, मैं ऊपर से दोनों में से h को कॉमन ले लूं, बताओ ले लें, तो क्या आ गया 1 अपॉन आर माइनस का 1 अपॉन यू n2, ये h को भी कॉमन ले लो 1 अपॉन आर 1 अपॉन h से h खत्म हो जाएगा। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ आर आ रहा है ना, n1 की मल्टीप्लाई करो, n1 अपॉन आर का आएगा माइनस का, प्लस है तो प्लस लगा दो, n1 की इससे मल्टीप्लाई करोगे n1 अपॉन यू इज इक्वल टू n2 अपॉन आर का आएगा माइनस का, प्लस है प्लस लगाओ, n1 की इससे करोगे n2 अपॉन बी। आर वाले को एक तरफ ले चलो, आर वाला क्या आएगा n2 अपॉन आर, इधर माइनस का उधर जाए क्या हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का क्या है n1 अपॉन आर इज इक्वल टू, ये हमारे पास इधर बचा n2 बट्टे बी, और यहां पर ये प्लस का था n1 अपॉन यू, उधर जाकर के क्या हो जाएगा माइनस का। तेज इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है तुम्हें, ठीक है। n1 से भाग करने पर पूरी समीकरण लिख दोगे, n1 से भाग करने पर, तो n2 इसे काय से भाग करोगे n1 से, n1 इसे भी काय से भाग करोगे n1 से, लेकिन दोनों के नीचे क्या चल रहा है r, n2 इसे भी n1 से भाग करोगे, n1 इसे भी n1 से भाग करोगे, दोनों के नीचे क्या चल रहा है b और u। देखो n2 बटे n1 बाद वाला बटे पहले वाला, 1n2 अपॉन कितना आ गया r माइनस का, n1 से n1 खत्म कितना आ गया 1 अपॉन r, और ये आएगा हमारे पास n2 अपॉन n1 का मतलब है 1n2 अपॉन v, ये कट जाएगा 1 अपॉन u। ठीक है, अब 1n2 को मैं क्या लिख सकता हूं n अपॉन आर माइनस का 1 अपॉन आर इज इक्वल टू, इसे n लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन 1 अपॉन यू। यहां से आप क्या काम करोगे, एलसीएम ले लोगे तो आर आ जाएगा नीचे n माइनस 1 n अपॉन वी माइनस का 1 अपॉन यू। ठीक है, यही था क्या, देखना मेहनत तो बड़ी, यही है ना, ये जो है हमारा ये क्या है अपवर्तन के लिए सूत्र। ठीक है, अपवर्तक पृष्ठ के लिए, अभी उत्तल के लिए होगा, अगर ये समझ में आया है तो उत्तल वाला भी 100% समझ में आएगा। ठीक है, जस्ट अ मिनट, बंद हुई नहीं वीडियो, बोलो मत, तो कंटिन्यू कर रहे हैं, सही है। पहले मैंने करा दिया था अवतल पृष्ठ के द्वारा, और अब करा रहा हूं मैं उत्तल पृष्ठ के द्वारा। ठीक है, मुझे लग रहा है मेरी रंग बिरंगी चौक खत्म हो चुकी हैं। चलो तुम्हें समझ में आना चाहिए, तुम तो अच्छे बच्चे हो। ये पीले रंग की है वो भी नहीं है, चलो ठीक है। देखो कॉपियां बंद कर दो, सही है, बड़ी सहजता के साथ समझते रहो फिर। पहले उत्तल था, अवतल था, अब कौन सा वाला है उत्तल, इस तरह से बना होगा उत्तल, ये हमारी मुख्य अक्ष होगी, ध्रुव पी होगा, वक्रता केंद्र को हमने क्या कह दिया है सी। मैंने आपके लिए बताया था हमें अगर लंब डालना है, अभिलंब जिसे कहते हैं, तो हम कहाँ से डालेंगे हमेशा, वक्रता केंद्र से, किसी भी बिंदु पर अगर आपको डालना है। हमने मान लिया वस्तु कौन सी है ओ, ठीक है, ओ वस्तु रखी है, ओ वस्तु यहाँ पर जाकर के एक प्रकाश किरण टकराती है, ध्यान से देखते रहना, यहाँ पर जाकर के टकराएगी, यार चौक खत्म हो गई है रंग बिरंगी, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर जाकर के ये भी टकराएगी, तब ये तो आपतित किरण है आने वाली, और ये अभिलंब है, इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा उसे क्या नाम देंगे हम आई। ठीक है, लेकिन इसका जो प्रतिबिंब है, सही है, मैं चौक ले आऊं, 1 मिनट रुकेगा, ठीक है। चलो देखो इस तरफ, अब ये जो वस्तु है, मैंने क्या बताया, वस्तु यहाँ पे आपतित किरण का काम कर रही है, वस्तु है सॉरी, ये
आपतित किरण यहाँ पर गई, इसके बीच जो कोण बनेगा उसे कह दिया हमने आपतन कोण आई। अब इसका प्रतिबिंब इसी तरफ बनेगा, उत्तल है तो ठीक है। कैसा कलर है, कैसा कलर है इसका, कलर अलग लग रहा है, ओके पिंक है। अच्छा देखो यहाँ पर प्रतिबिंब क्या बनेगा इसका आई, ध्यान सुनना, वस्तु यहाँ पर रखी थी और प्रतिबिंब कहाँ पर बना है यहाँ पर, ठीक है। अब ये वाली जो किरण गई है ये वाली, ठीक है, इसके और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसे क्या नाम देंगे हम आर। समझ में आ रही बात, इसके और अभिलंब के बीच में जो बनेगा उसे क्या कहेंगे आर, क्योंकि आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण आई कहते हैं, और जो परावर्तित या आवर्तित किरण होती है उसे हम क्या कहते हैं आर। बस अब तो तुम अच्छे बच्चे हो, अल्फा ये क्या हो जाएगा बीटा और ये क्या हो जाएगा गामा। मैंने मान लिया ये बिंदु क्या है एम, आप यहां से एक लंब डालोगे वैसे ऐसे पिछले वाले में कर रहे थे एन, ठीक है। हमने मान लिया एक तरफ माध्यम n1 है, दूसरी तरफ माध्यम क्या है n2, सही है। स्टार्ट कर दो स्नेल के नियम से, थोड़ा तेज करा दूं, ठीक है, क्योंकि तुम पिछला वाला तो समझ चुके हो, जिस दिखने दिखता नहीं इधर आकर के बैठ जाए, ठीक है। स्नेल का नियम हमारा क्या कहेगा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1n2, यही बोलेगा, ठीक है। लेकिन हमें पता है यदि आई और आर छोटे हों तब क्या होगा, आई और आर छोटे हों तो हम लिख सकते हैं साइन आई किसके बराबर होगा, लगभग लगभग आई के बराबर, और साइन आर किसके बराबर होगा, लगभग लगभग आर के। ये मैंने करा दिया इसलिए मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ, ठीक है। साइन आई की जगह पे क्या आ जाएगा आई और साइन आर की जगह पे क्या आ जाएगा आर, इसका फॉर्मूला क्या होगा n2 बटे n। अब फिर से वही कॉन्सेप्ट, मैं पहले आई और आर को तो पता कर लूं क्या है, ठीक है, आई और आर को पता कर ले रहे हैं। तो ध्यान से देखो हम क्या काम कर रहे हैं, ये वाला त्रिभुज ले ले रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसे रंगीन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाला त्रिभुज ले ले रहे हैं ओ, ये कैसा है ओ सी एम, ओ एम सी, ठीक है, ये वाला जो मैंने ट्रायंगल बनाया है ओ एम सी, ठीक है। त्रिभुज ओ एम सी में आप इसमें क्या देखोगे, ओ एम सी में, ओ एम सी के अंदर वाले कोण कौन से हैं, बीटा और गामा है कि नहीं बताओ, ठीक है। और ये किसके बराबर होंगे, बाहर वाले कोण के बराबर। अब ओ एम सी का बाहर वाला कोण यही तो है आई, आई निकल आया हमारे पास, ठीक। इसी तरह मैं एक त्रिभुज और ले लूंगा आर, अगर मुझे निकालना है आई एम नहीं सी, आई एम सी, यही तो लेंगे आई एम सी में, हमें आर निकालना है ना, आई एम सी ये वाला लेंगे। ये वाला लोगे तो आप देखते होगे इसमें दो कोण कौन से गामा और अल्फा दिखाई दे रहे हैं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये बाहर वाले कोण के बराबर नहीं होंगे, बाहर वाला कोण कौन सा है इसका, ठीक है। तो हमारे पास आई की वैल्यू निकल आई, किसकी निकल आई आर की, तो इसे मैं रख सकता हूँ, ध्यान से देखो, तो मैं इसमें लगा दूंगा समीकरण नंबर 1 कह दो, समीकरण 1 से अमर सिंह दिखाई दे रहा है। समीकरण 1 में आई बराबर हमारा क्या निकला है बीटा प्लस गामा, और आर बराबर क्या निकला है गामा प्लस अल्फा, बराबर क्या बटा बना है हमारे पास n2 बट्टे n1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, n1 की इससे हो जाएगी बीटा प्लस गामा बराबर हो जाएगा n2 गामा प्लस अल्फा, ठीक है, गामा प्लस अल्फा, समीकरण नंबर 2। अब क्या काम करेंगे, अल्फा बीटा गामा निकालेंगे, क्या है यही तो करते थे, ठीक है। tan अल्फा बराबर क्या होगा लंब बट्टे आधार, यही तो होगा। अल्फा देखो यहाँ पर ये है ना, ये वाला तो लेंगे हम, ये वाला। अब फिर से वही बात कि मैंने आपके लिए भी तो बताया हुआ है कि भाई ये वस्तु है, वस्तु तक की दूरी को हम क्या नाम देंगे u, और प्रतिबिंब तक की दूरी को v, और ये क्या होगा हमारे पास r, यही तो होगा, ठीक है। बस हमें ये करना है, ये बाई तरफ नप रहे हैं सारे के सारे ग्रुप से, तो क्या आएंगे माइनस, और ये सीधी तरफ आ गया तो क्या आएगा प्लस। tan अल्फा के लिए हम देख रहे हैं त्रिभुज तो हमारा यही होगा आई एम एन, इसमें
तो tan अल्फा बराबर क्या होगा, और मैंने इसे mn को मान लिया है h, ठीक है। तो इससे पहले मैं लिख दे रहा हूं, माना mn बराबर h, ठीक है। आप चाहो तो mn भी लिख दो, लेकिन mn को हमने क्या मान लिया h। तो ये वाला त्रिभुज लेंगे, लंब बटे आधार, आधार कहां तक, यहां तक का, तो h, और आधार क्या आएगा हमारे पास यहां तक का, माइनस का b, tan बीटा बराबर, ये भी क्या होगा, लंब बटे आधार, बीटा है हमारे पास तो h अपॉन ये क्या आएगा, माइनस का u यहां तक की दो नापेंगे u, ठीक है। और ऐसे tan गामा, लंब बटे आधार ये भी आएगा, गामा है ये वाला है ना, तो लंब कितना है h, आधार कितना है r, लेकिन ये काय का आएगा, प्लस, ठीक है। अब अगर मैं ये कह दूं, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, तब, बहुत छोटा होगा ना दर्पण का द्वारक, तभी हम जो दूरी n की नापेंगे वो p से नापेंगे, ठीक है। तो अब p तथा n से नापी गई दूरी लगभग बराबर होगी, लगभग कैसी होगी, बराबर होगी, अगर छोटा होगा तब, ठीक है। इसी संदर्भ में मैं एक बात यहां पर और लिखूंगा, ठीक है, यहां पर आ रही है, यहां पर लिख दे रहा हूं, यदि अल्फा बीटा गामा बहुत छोटे हैं, तब tan अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा के बराबर, tan बीटा को बीटा के बराबर, और tan गामा को गामा के बराबर, ठीक है। मैं ये जो साइन लगा रहा हूं इसका मतलब है लगभग, लगभग पूरी तरह से बराबर नहीं है, लगभग बराबर होगा, ठीक है। तो मैंने इसे क्या लिख दिया, tan अल्फा को अल्फा बराबर माइनस का h अपॉन बी, और बीटा बराबर मैंने लिख दिया माइनस का h अपॉन यू, और गामा बराबर मैंने लिख दिया h अपॉन आर। अब आप लिख दो समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में मान रखने पर, नहीं तो दिखाई दे रहा है, समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 तो हमारे पास ये था ना, n1, बीटा की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, माइनस का h बट्टे यू, प्लस गामा की वैल्यू क्या आएगी, h अपॉन आर, n2, गामा की वैल्यू क्या आ रही है, h अपॉन आर, और अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का h अपॉन बी, यही तो आ रही है, ठीक है। बस ऊपर से h कॉमन निकाल लो, n1 ऐसे ही रखो, h को बाहर निकाल लो, तो ये क्या बचेगा, माइनस का 1 अपॉन यू, प्लस का 1 अपॉन आर, h तो बाहर चला गया है, n2, h को बाहर निकाल लिया 1 अपॉन आर, माइनस का क्या बनेगा 1 अपॉन बी, h से h खत्म हो जाएगा, सही है। n1 के अंदर गुणा करो, क्या आएगा, n1 बट्टे यू, काय का, माइनस का, फिर इससे भी गुणा होगी, प्लस है तो प्लस n1 बट्टे आर, इससे गुणा होगी n2 बट्टे आर, माइनस का n2 बट्टे, ठीक है। अब r को एक तरफ ले जा रहे हैं, बाकी सारी की सारी चीजों को एक तरफ ले चल रहा है, तो मैं इसे एक तरफ ले आ रहा हूं, अच्छा इसे इसे इस तरफ ले आओ, ठीक है, और इसे इस तरफ ले जा रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पर रखा हुआ क्या है, n2 बट्टे आर, माइनस का n1 बट्टे आर, नहीं हो जाएगा उधर जब ये जाएगा तो, सही है, बराबर, इसे मैं इधर लेकर के आऊंगा तो क्या होगा, n2 बट्टे बी, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का, और यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास है n1 बट्टे यू, ठीक है। अब वही काम n1 से पूरी समीकरण को भाग करने पर, n1 से समीकरण को भाग करने पर, ठीक है, पूरी समीकरण को n1 से भाग करेंगे, हमारे पास कंपोनेंट तो यही है ना, n2, इसे कैसे भाग कर दोगे, n1 से बटे में क्या है r, माइनस n1, इसे भी n1 से भाग कर दोगे, बटे में क्या है r, n2, इसे भी n1 से भाग कर दोगे, बटे में क्या है b, n2, इसे भी n1 से भाग कर दोगे, बटे में क्या है u, n2 बटे n1, क्या इसे 1n2 लिख सकते हैं, बटे r, ये n1 से n1 खत्म हो जाएगा 1 अपॉन r, बराबर n2, इसे 1n2 बटे b, और इसे, सॉरी ये वाला गलत हुआ कि n1 था ये, ठीक है, n1 से n1 कट गया तो 1 अपॉन u। अब आपको पता है अच्छे से कि हम 1 and 2 को n लिख सकते हैं, ठीक है, तो n अपॉन आर
माइनस का 1/r इज इक्वल टू n/b माइनस का 1/u। तो ये क्या बना फॉर्मूला, n माइनस 1/r इज इक्वल टू n/b माइनस का 1/u। क्या यही फॉर्मूला उसके लिए सिद्ध किया था अवतल के लिए? ठीक है, उत्तल के लिए भी यही आया है, चीजें सेम हैं, चम्मच में आ रही बात। ठीक है, मैं बता तो चुका ही हूँ। ठीक, एक बार आप फिर से उतार लो इसे, हाँ नोट करना पड़ेगा अवतल के लिए। आप बंद कर लो, ठीक है, और यहाँ पर देखते रहो, मैं एक एक करके इधर को, फिर पूरे मेरे कैमरे में नहीं आ पाएगी वीडियो। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा, नहीं यहाँ से मैं लिखूंगा। ठीक है, परेशान मत हो, ध्यान से देखते रहना। हमें एक पतला लेंस लेना है और उसके द्वारा हमें अपवर्तन का सूत्र स्थापित करना है या फिर लेंस मेकर सूत्र स्थापित करना है। पेपर में बार बार पूछा गया है ये। ठीक है, पहले लेंस ले ले रहा है, लेंस लूंगा मैं तो कुछ इस तरह से बनेगा स्ट्रक्चर लेंस का, पतला लेंस। ठीक है, पहली कह दिया है कैसा रेस होना चाहिए, पतला। दिख रहा है तुम्हें नीलू? सही है, तो लेंस को थोड़ा बड़ा बना दे रहे हैं, एचडी में नहीं होगा अभी ये मेरे हिसाब से। बाकी तुम लोग तो ठीक हो ही, थोड़ा बड़ा बना दे रहे हैं इसे। ठीक, इस तरह से। अब ये तुम्हें मैंने बड़ा दिखाया हुआ है, इसका मतलब ही नहीं बड़ा है, कैसा है, पतला। ठीक, प्रकाश के केंद्र सी रहा होगा। अब एक एक प्रश्न करके हम देखेंगे चीजों को, एक एक प्रश्न करके। ठीक है, हमने क्या माना कि ये प्रश्न नहीं है अभी, ऐसा मान लेते हैं ये वाला प्रश्न नहीं है, लेंगे पूरे लेंस को ही हम, लेकिन अभी हमने मान लिया है सुविधा के लिए अपनी कि ये वाला प्रश्न अभी उपस्थित नहीं है। तो कहीं वक्रता केंद्र यहाँ पर रहा होगा जिसे हम सी कहेंगे। ठीक है, लेकिन वक्रता केंद्र एक तरफ का होगा तो इसे मैं क्या कह दूंगा, C1। यहाँ पर कहीं वस्तु रही होगी। अब ये वाली वस्तु का आपने, मैंने उत्तर लेंस वाला प्रतिबिंब बनना बताया था कि ये वाली वस्तु का यहाँ पर जाएगी किरण। ठीक है, और जाने के बाद इसका आभासी प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, ये मैंने बताया था, बताओ कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब। ये वस्तु O है, आभासी प्रतिबिंब इसका यहाँ पर बन गया। हम क्या काम करेंगे, वस्तु तक की दूरी को हम, देखो ये तो क्या है हमारे पास P, पहला वाला है तो हम कह दे रहे हैं P1। वस्तु तक की दूरी को हम कैसे लिखते हैं, U से लिखते नहीं लिखते हैं, इतनी बात समझ में आ रही है। और प्रतिबिंब तक की दूरी को हम कैसे लिखते हैं, B से, लेकिन मैं इस प्रतिबिंब को I डैश मान ले रहा हूं तो इसे हम क्या मान लेंगे, B डैश। इसे क्या मान लिया हमने, B डैश। ये भी काय का होगा, माइनस का, क्योंकि दोनों बाईं तरफ मात्र हैं। ठीक है, अभी इसे प्लस माइनस नहीं लगाओगे तब भी इतनी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है नहीं। ठीक, क्योंकि हम पहले ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं। अब एक पृष्ठ के द्वारा ये प्रतिबिंब बनके हमारा तैयार हो चुका है, एक पृष्ठ के द्वारा। ठीक है, अब हम बनाने की कोशिश करेंगे दूसरे पृष्ठ के द्वारा प्रतिबिंब को। ठीक है, दूसरे पृष्ठ के द्वारा प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा, एक पहला जो पृष्ठ है वो इस वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनाता है, I डैश। अब दूसरा पृष्ठ ये रहा। ठीक है, दूसरा पृष्ठ इस प्रतिबिंब को वस्तु मानेगा, किसे वस्तु मानेगा, इस प्रतिबिंब को, I डैश को। ठीक है, और उसका प्रतिबिंब कहां पर बनाएगा, ये I बनाएगा। ठीक है, अब इस तक की दूरी को हम क्या कह दे रहे हैं, B। ठीक है, एक वक्रता केंद्र यहां पर भी होगा, इसे हम C2 नाम दे दे रहे हैं। सही है, इस वाले की प्रतिबिंब कहां बना, यहां पर, इस पृष्ठ के द्वारा। लेकिन दूसरे वाले पृष्ठ ने इसे वस्तु समझ लिया और इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बना दिया, यहां पर। ठीक है, I, तो ये I माना है तो इसकी दूरी को हम क्या मान ले रहे हैं, B। ठीक है, अब आपके लिए पता है इस त्रिज्या को हम R1 कह देंगे और इसको क्या कह देंगे, ठीक है, इस वाले को मैं कह दे रहा हूं P2। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, बस यहीं से कहानी शुरू है और यहीं पर खत्म कर दे रहे हैं अभी। तो लिखेंगे कैसे करके, माना एक पतला लेंस है जिसके सामने एक वस्तु O रखी है, पहला पृष्ठ इस वस्तु O का प्रतिबिंब B डैश दूरी पर I डैश बनाता है। कितनी दूरी पर, B डैश दूरी पर। मैं फिर से बता दे रहा हूं, माना एक पतला लेंस है जिसके प्रथम पृष्ठ से
u दूरी पर एक वस्तु ओ रखी है, पहला पृष्ठ, लेंस का पहला पृष्ठ इस ओ का प्रतिबिंब b डैश दूरी पर i डैश बनाता है, ठीक है। तब अपवर्तन के सूत्र से, दिख रहा है नीलू तुम्हें? दिख रहा है? अपवर्तन के सूत्र से क्या मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, n-1 अपॉन r इज इक्वल टू n अपॉन v माइनस का 1 अपॉन u, ये बताया था, ठीक है। यही था, ये फॉर्मूला बताया था। इससे जस्ट पहले स्टेप पे जाओ तो फॉर्मूला होगा n2 माइनस n1 अपॉन r इज इक्वल टू n2 अपॉन b माइनस का n1 अपॉन u। इससे जस्ट पहला स्टेप ये था, ठीक है। उस समय हमने क्या लिया हुआ था कि एक और माध्यम n1 है, दूसरी ओर कौन सा है n2। मेरी बात को ध्यान से रहना, किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही थी, सही है। तो मैंने क्या लिखा, बाद वाला माइनस पहले वाला, ये तो लिखा है, बाद वाला बटे बी माइनस पहले वाला बटे यू, ये तो लिखा गया था, ठीक है। इसी सिद्धांत पर चलेंगे, ठीक है। अब बर्तन का सूत्र हमारा कहता है n2 माइनस n1 अपॉन r इक्वल टू n2 अपॉन v माइनस का n1 अपॉन u। लेकिन इससे पहले हम ये मान लेते हैं कि कांच का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है वो कितना होगा, n2, ठीक है। इस तरफ जो माध्यम का अपवर्तनांक है n1 और इस तरफ जो अपवर्तनांक है वो क्या होगा, n3। अब केवल हम बात कर रहे हैं पहले पृष्ठ के लिए, ठीक है। किसके लिए, पहले पृष्ठ के लिए। दूसरे को भूल जाओ, जैसे भी मैंने एक एक करके बनाया है तो दूसरे को भूल जाओ आप, दूसरे वाले से हमें कोई मतलब ही नहीं। पहले पृष्ठ के ध्यान देखना, पहले पृष्ठ के लिए n2 का मतलब दूसरा वाला, n1 का मतलब पहले वाला, ठीक है। दूसरा वाला और पहले वाला, तो पहले पृष्ठ के लिए हम बात करें, पहले पृष्ठ के लिए दूसरा वाला क्या है, n2, माइनस है तो माइनस लगा दो, पहले वाला क्या है n1, ये तो सेम चल रहा है, और बटे। तो पहले पृष्ठ के लिए हमारी त्रिज्या क्या रही होगी बताओ, कितनी, कंफर्म है, या r2 रही होगी? यहां से लेकर के r2 नहीं आएगा भाई, त्रिज्या तो इसकी बनेगी, कितनी रही होगी, r2। आ रही बात समझ में? देखो ये वाला प्रश्न लिया ना हमने, तो त्रिज्या भाई इसकी तो ही आएगी, ऐसे करके क्या आएगी, r2, ठीक है। अब हमने ये मान लिया है लेंस पतला है, ठीक है। तो जो दूरियां हमने P1 से नापी थी वो कहां से नाप लेंगे, C से। तो आप यहां पर लिख दोगे चूंकि लेंस पतला है अतः सभी दूरियां C से नापी जाएंगी, ठीक है। चाहे P पतला है तो ये दोनों पास में ही होंगे, पास में होंगे तो चाहे आप P से नाप लो चाहे कहां से नाप लो, C से, बात एक ही है, ठीक है। तो सारी की सारी दूरियां कहां से नापी जाएंगी, C से नापी जाएंगी। तो मैंने पहला आपके लिए स्थिति बताई, पहली स्थिति में क्या बताया आपके लिए कि n2 माइनस n1 और त्रिज्या हम इसकी कितनी लेने वाले हैं, r2, क्योंकि पहले लेंस की जो त्रिज्या है वो हमने r2 मानी है, ठीक है। क्या मानी है, r2। अगर आपने R2 मानी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बात थोड़ा ध्यान से देखो, मैंने इसे पहला पृष्ठ माना है ना, तो मैं इसकी त्रिज्या को R1 कर दे रहा हूँ, क्या कर दे रहा हूँ, R1, ठीक है। और इसे क्या मान ले रहे हैं हम, R2, तो इसे R1 ही रखो, कोई दिक्कत है यहाँ पर, सही है। पहला पृष्ठ है तो हमने R1 ही कर दी। अब ये बाद वाला तो ये है n2, और पहले वाला मतलब ये B क्या है, ये B क्या है, ठीक है। B का मतलब है कि यहां से जो प्रतिबिंब तक की दूरी बनेगी, प्रतिबिंब तक की दूरी कितनी बनी है, B डैश, यही तो बनी है प्रतिबिंब तक की दूरी b डैश। हमने ये मान लिया है लेंस पतला है, अगर लेंस मोटा होता तो हम उसकी लंबाई क्या मानते, t मानते, ठीक है। हम पतला मान लिया है तो t कितनी हो जाएगी, 0, उसका तो कोई काम ही नहीं है। माइनस का n2 बट्टे b डैश आ गया, n1
और u मतलब वस्तु तक की दूरी हमारे पास कितनी दे रखी है, u। समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब जो दूसरा वाला पृष्ठ है, दूसरा पृष्ठ मैं इसे थोड़ा शॉर्ट में करा रहा हूं, वरना मैं यहाँ पर टी मान करके कराता। ठीक है, दूसरा पृष्ठ आई डैश को वस्तु मानकर उसका प्रतिबिंब बी दूरी पर आई बनाता है, तब क्या बनाता है, आई। तब क्या होगा, देखो ध्यान से, हम दूसरे पृष्ठ की बात करेंगे। सही है, मेरी बात ध्यान सुनना। अब इस वाले प्रश्न ने वस्तु किसे मान लिया है, इसे। ठीक है, बी डैश को किसे आई डैश को मान लिया है वस्तु। तो ये जो दूरी होगी ये वस्तु तक की दूरी बदल जाएगी, टाइम बदल जाएगी वस्तु तक की दूरी में। लेकिन मैं इस पृष्ठ की बात कर रहा हूं, तो किरण कहां से आ रही, इससे अगले वाले में। तो हम क्या फॉर्मूला आएंगे, बाद वाला माइनस पहले वाला, n3 अपॉन n3 माइनस n2 अपॉन r, लेकिन क्या आ जाएगा r2 बराबर बाद वाला। अब बी डैश का मतलब क्या है भाई, बी का मतलब है हमारी प्रतिबिंब तक की दूरी। तो प्रतिबिंब तक की दूरी तो हमारे पास बी है ऑलरेडी। ठीक है, माइनस n1 मतलब पहले वाला माध्यम, n2 यू वस्तु तक की दूरी को हमने क्या माना है, बी डैश माना है कि नहीं माना है, बताओ। सही है, तो ये क्या होगी, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जब भी हम ऐसे समीकरणों को जोड़ते हैं तो बाएं हाथ वाली अलग जोड़ते हैं, दाएं हाथ वाली अलग जोड़ते हैं। ठीक है, बाएं हाथ वाली हमारे पास क्या है, n2 माइनस n1 अपॉन r1 प्लस का n3 माइनस n2 बटे r2 इज इक्वल टू, अब दाई वाली अलग जोड़ेंगे, n2 अपॉन बी डैश माइनस n1 अपॉन यू प्लस का n3 अपॉन बी डैश माइनस n2 अपॉन, नहीं बी डैश क्यों आएगा, n3 अपॉन बी n2 अपॉन बी डैश। ठीक है, बाद वाला बटे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब तक की दूरी हमारी बी है, माइनस पहले वाला बटे वस्तु तक की दूरी, ये हमारे पास क्या है, बी डैश। ठीक है, अब हम अगर ये मान लें, यदि लेंस के दोनों ओर, देखो दो तरह से मुझे आता है, दोनों ओर समान माध्यम है। अगर असमान है तब तो यहां तक आप कर आओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यदि हम ये मान लें लेंस के दोनों ओर समान माध्यम है, समान माध्यम है, तब n3 किसके बराबर हो जाएगा, n1 के। n3 को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, n1 के। ठीक है, तो n2 माइनस n1 अपॉन r1 प्लस n3 की जगह क्या लिख सकता हूँ, n1 माइनस n2 बटे r2 बराबर n2 ऐसे लिखा रहने दोगे बटे बी डैश। अच्छा, इस n2 बटे बी डैश, n2 बटे बी डैश कटने का है, प्लस माइनस। ठीक है, इसका झाड़ खत्म करो, n1 अपॉन यू प्लस का n3 की जगह पे लिख लेंगे n1 बटे बी। सही है, अब ऊपर से देखो यहां से n2 माइनस n1 ये है बटे r1, ये n1 माइनस n2, ये n2 माइनस n1 है कि नहीं। तो मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल ले रहा हूँ, क्या हम बाहर निकाल लेंगे, माइनस माइनस जब बाहर निकालेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, n2 माइनस n1 हो जाएगा बटे r2। सही है, हमने इसलिए निकाला क्योंकि मैं यहाँ से n2 माइनस n1 को कॉमन निकालने वाला हूँ, बराबर ये आ जाएगा n1 बटे बी माइनस का, सॉरी n1 अपॉन यू माइनस n1 बटे बी। अब यहां से हम कॉमन निकाल लेंगे ऊपर से n2 माइनस n1 को, n2 माइनस n1 तो बाहर चला गया, कुछ नहीं बचा 1 अपॉन r1, ये तो बाहर चला गया, बचा 1 अपॉन r2, यहां से n1 बाहर आएगा तो 1 अपॉन यू और ये माइनस का 1 अपॉन बी। ठीक है, गलत हो रहा है कुछ, देखो क्या कहां पर हुआ है, ये u था माइनस का और ये क्या का था, प्लस का,
तो ये माइनस का आएगा, ये काय का आएगा, प्लस का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब वही काम जो हम पहले करते थे, n1 से भाग करने पर, n1 से पूरी समीकरण को भाग करने पर, भाग करने पर, ठीक है, पूरी समीकरण को जब आप n1 से भाग करोगे तो क्या आएगा, n2 बट्टे n1 माइनस n1 बट्टे n1। ठीक है, ये तो ऐसे ही रहने वाला, एक भाग हो चुकी है, 1/r1 माइनस 1/r2। और n1 फिर यहाँ पर भी भाग करोगे n1 से, ये आएगा 1/b माइनस का 1/u, इससे ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, n2 बट्टे n1, इसे क्या लिख सकता हूँ, 1n2, इसे काट के क्या लिख सकते हैं, 1। ठीक है, मंजिल तक पहुंच चुके हैं हम अपनी 1/r1 माइनस 1/r। ठीक है, बराबर क्या होगा हमारे पास, 1/b माइनस का 1/u। अगर मैं इस 1/b माइनस 1/u को पहले लिख लूँ इस तरफ, तो 1n2 को हम n तो लिखेंगे, ये तो आपके लिए पता ही है, 1/r1 माइनस का 1/r। ठीक है, ये जो आया है बन करके, ये जो आया है, ठीक है, इसमें आप एक काम और कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो इसे थोड़ा सा, फिजिक्स ही कहते हैं बेटा इसे। चूंकि हमें पता है 1/b माइनस 1/u बराबर क्या होता है, 1/। ठीक है, या आप ऐसे ना मानो तो ऐसे कर लो, अगर वस्तु को अनंत पर रख दें, ठीक है, यदि वस्तु कहाँ है, अनंत पर रखी है, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर रखी वस्तु प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। ठीक है, तब प्रतिबिंब फोकस पर, बिल्कुल मैंने याद कराया हुआ है इसे, मतलब वस्तु की दूरी क्या हो गई, अनंत, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, b की दूरी फोकस, क्या हो जाएगी, फोकस। ठीक है, तो 1/b की दूरी क्या हो जाएगी, फोकस, माइनस 1/u की दूरी क्या हो जाएगी, अनंत। ठीक है, बराबर n माइनस सॉरी n माइनस 1/r1 माइनस 1/r। ठीक है, तो 1/infinity तो हमारा जीरो होता है, उसका तो काम खत्म हो गया, ये तो काम खत्म हो गया, 1/infinity जीरो है, n माइनस 1/r1 माइनस 1/r। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला जाकर के बना। ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, अब इसे अगर मैं कह दूं समीकरण नंबर 3 और इसे कह दूं समीकरण नंबर 4, तो आप ध्यान से देखो, समीकरण 3 व 4 से, 3 और 4 से 1/f तो है हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या मैं इसके ये जो है इसकी वैल्यू इसके बराबर रख सकता हूँ भाई, n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 है हमारे पास, है कि नहीं, ये किसके बराबर, इसके बराबर तो है, तो मैं इसे हटा के क्या लिख सकता हूँ, 1/b माइनस का 1/u। क्या यही फॉर्मूला मैंने आपके लिए बताया था। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये वाला जो हमारा है उसे क्या कहते हैं हम, लेंस मेकर सूत्र, या पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। मैं एक बार इसे फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, वीडियो चल रही है, चलो देखो ध्यान से, ये भगवा कलर है, तुम परेशान मत हो, हाँ ये वाला पर्पल है। देखो अब पेन रोक दो थोड़ी देर के लिए, सही है, मैं एक बार इसे फिर से बता दे रहा हूँ। हमने क्या काम किया है कि पतला लेंस लिया हुआ है, अब आप इसे अंडरस्टूड करके पहले ही लिख दोगे, पतला लेंस है तो सारी की सारी दूरियां कहाँ से नापी जाएंगी, सी से नापी जाएंगी। ठीक है, अगर मैंने पहला प्रश्न लिया तो इस वाले को भूल जाओ, इसके सामने वस्तु ओ रखी है, वक्र त्रिज्या इसकी r2 होगी, क्योंकि दूसरा वाला प्रश्न ये है तो इसकी कितनी हो जाएगी, r2। तो यहाँ से हम बात करेंगे, इसे मैंने P1 कह दिया, ये वक्रता केंद्र C कह दिया, कई किताब में आपके लिए सी भी ऐसा बना हुआ दिखाई देगा, लेकिन हमें उसकी आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से दूरी हमने वस्तु तक की ले ली u, यहाँ से हमने प्रतिबिंब तक की दूरी ले ली b डैश, ये आई डैश प्रतिबिंब बन रहा है, उस दूरी को हमने क्या मान लिया, b डैश। अब लिखेंगे कैसे करके, माना एक पतला लेंस है, ठीक है, जिसके पहले पृष्ठ के सामने u दूरी पर वस्तु o रखी है, लेंस का निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 और दोनों ओर के निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 और n3 है, जिसके ओ वस्तु रखी है, पहला पृष्ठ वस्तु का प्रतिबिंब आई डैश बनाता है, बी डैश दूरी पर आई डैश बनाता है। ठीक है, तब अपवर्तन के सूत्र से पहले पृष्ठ के लिए, अपवर्तन का सूत्र हमारा क्या होता है, ये n2 माइनस n1 बटे r, ये मैंने आपके लिए लिख दिया था कि हम इसे बार बार देखते रहो। ठीक है,
एन टू माइनस एन वन अपॉन आर एन टू बटे बी माइनस एन वन अपॉन यू। ये क्या है, बाद वाला माइनस पहले वाला, बाद वाला माइनस पहले वाला। बी हमारी होती है प्रतिम तक की दूरी, ये होती है वस्तु तक की दूरी, आर हमारी वक्र त्रिज्या है। अब हम पहले पृष्ठ के लिए बात कर रहे हैं, केवल पहले पृष्ठ के लिए। एन टू मतलब दो, दूसरा वाला ये पहला वाला ये, तो एन टू माइनस एन वन आएगा, दूसरा वाला माइनस पहले वाला ये, तो सारा का सारा हो गया। आर कौन सा आएगा, मैं पहला पृष्ठ ले रहा हूं तो पहली पृष्ठ की तो वक्र त्रिज्या आएगी आर वन, ठीक है। अब बी का मतलब है प्रतिबिंब कितनी दूर बना है, प्रतिबिंब तो हमारा बी डैश दूरी पर बना है, ठीक है। माइनस एन वन बटे कितना आ गया यू, यू मतलब वस्तु तक की दूरी, तो वस्तु की दूरी हमारे पास यू है। दूसरा पृष्ठ आई डैश को वस्तु मानेगा और इसका प्रतिबिंब कहां पर बनाएगा, आई बनाएगा, और वी दूरी पर बनाएगा, ठीक है। तो अब इसमें लगाओ सेम फॉर्मूला, बाद वाला माइनस पहले वाला, तो बाद वाला ये आ गया एन थ्री माइनस एन टू, और बटे त्रिज्या क्या आएगी आर टू। अब एन थ्री बाद वाला माइनस पहले वाला, एन थ्री माइनस का एन टू। अब यह है हमारे पास फिर से प्रतिबिंब तक की दूरी, तो प्रतिबिंब तक की दूरी हमारे पास बी रहेगी कि नहीं रहेगी, ठीक है। और माइनस वस्तु तक की दूरी हमारे पास क्या आ जाएगी, बी डैश, ठीक है। अब एक और दो को आप जोड़ दो, तो बाएं वाले मैंने बाईं तरफ ये और ये जोड़ दिए, और दाएं वाले दाईं तरफ जोड़ दिए, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं ये प्लस माइनस के आपस में कट जाएंगे। यदि हम ये मान लें कि दोनों और कैसे माध्यम में समान है, तब क्या होगा, एन थ्री बराबर एन वन, ठीक है। एन टू माइनस एन में से एन थ्री की जगह पे मैं एन वन लिख सकता हूँ, माइनस एन टू बटे आर टू, एन वन बटे यू तो ऐसे ही लिखा रहेगा, एन थ्री की जगह पे एन वन बटे बी लिख सकते हैं। अब हमारे पास एन टू माइनस एन वन और एन वन माइनस एन टू, मतलब हमारी चीजें पलट रही है, ठीक है। एक प्लस की दूसरी क्या आएगी, माइनस की, तो मैं एन टू माइनस एन वन ऐसे लिखा रहने दूंगा, इसे यहाँ से माइनस को कॉमन निकाल लूंगा, तो ये एन टू आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा एन वन, ठीक है। और बाकी इस चीज को हमने ऐसे लिख दिया, माइनस का एन वन अपॉन यू, एन वन अपॉन बी। एन टू माइनस एन वन, इन दोनों को हमने कॉमन निकाल लिया, एन टू माइनस एन वन तो चला गया, कुछ नहीं बचा, एक बचा बट्टे आर वन, माइनस कुछ नहीं बचा, एक बट्टे आर टू। अब यहाँ से हमने एन वन को कॉमन निकाल लिया, तो कुछ नहीं बचा, एक माइनस का बट्टे यू, एक बट्टे बी, ठीक है। अब एन वन से हम समीकरण को भाग करेंगे, इसे भी भाग करो, इसे भी भाग करो, इसे भी भाग करो, एन वन से एन वन कस्टम, ठीक है। एन वन से एन वन खत्म, एन टू बट्टे एन वन, ये वन एन टू होता है, माइनस का वन, वन अपॉन आर वन, वन अपॉन आर टू, वन अपॉन बी माइनस का वन अपॉन यू। इस वन एन टू को मैं क्या लिख सकता हूँ, एन माइनस वन, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, और ये वाला रहेगा वन अपॉन बी माइनस का वन अपॉन यू। अगर हम ये मान लें वस्तु अनंत पर रखी है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। वस्तु अनंत पर, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। तो प्रतिबिंब तक की दूरी कितनी आ जाएगी, फोकस, कब, जब वस्तु हमारी अनंत पर, एन माइनस वन, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, वन अपॉन एफ, ये तो जीरो हो जाएगा हमारा, एन माइनस वन, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। तीन और चार से हम देखेंगे समीकरण, तीन और चार से, तो ये हमारा वन अपॉन एफ तो है ही, इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन बी माइनस का वन अपॉन यू, ठीक है। हम लेंस मेकर सूत्र को स्थापित कर चुके हैं, चाहे लेंस मेकर सूत्र आ जाए, चाहे पतली लेंस के लिए सूत्र आ जाए, ठीक है, और चाहे तुम्हारा आ जाए यू बी और एफ में संबंध, ठीक है, सारी की सारी चीजें यहीं से होकर के जाएंगी। लेकिन इस फॉर्मूले का यूज न्यूमेरिकल में बहुत होने वाला है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।